हेलो फ्रेंड्स, ये एलओसी करेक्शन 2025 के लिए जो पेमेंट करना था उसके लिए सब परेशान हो रहे थे। लेकिन अभी जब हम लोगों ने करेक्शन कर लिया उसके बाद उसमें कोई भी पेमेंट ऑप्शन नहीं था करेक्शन के समय। लेकिन अभी उन्होंने सीबीएसई वालों ने एक मेल भेजा है। तो ये मेल आया है सीबीएसई की आईडी पे। मेल ओपन कर रही हूँ मैं और पेमेंट ऑप्शन इसी में है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन आरओ भुवनेश्वर, ये मेल आईडी को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये मेल दिया हुआ है, अर्जेंट सबमिशन ऑफ करेक्शन फी इन एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 11th और 11th क्लास में जो आपने अभी करेक्शन किया है 9 अप्रैल टू 17 अप्रैल तक, उसमें जो भी आपने करेक्शन किया है पर स्टूडेंट यहाँ पे 1000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ करेक्शन फ़ी इन एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12 विद रेफरेंस टू सर्कुलर नंबर इतना डेटेड 8/4/25 ऑन द सब्जेक्ट एंड अबव आर डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ए फी ऑफ ₹1000 पर कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर करेक्शन इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th। मतलब हर बच्चे के ऊपर आपको कम से कम 1000 रुपये फिक्स्ड है ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा हर बच्चे के करेक्शन के लिए। और ये करेक्शन जो है वो नेफ्ट के थ्रू होगा या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। जैसा कि सीबीएसई आरओ भुवनेश्वर ने अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। बेनिफिशियरी नेम सेक्रेटरी सीबीएसई है, बैंक नेम है कैनरा बैंक, अकाउंट नंबर उन्होंने दिया हुआ है और आईएफएससी कोड के साथ। इसमें आपको बैंक के थ्रू जाके नेफ्ट या फिर नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं। और हर बच्चे के ऊपर 1000, अगर एक बच्चे का आपने करेक्शन किया है, चाहे वो एक लेटर या एक डिजिट कुछ भी करेक्शन किया है वो आप, या फ़ोटो एनीथिंग, वो आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अगर 2 बच्चे का किया है तो 2000। इस तरीके से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक ये दिया हुआ है फॉर्म यहाँ डाउनलोड हो गया। ये फॉर्म दिया हुआ है जो कि रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर के थ्रू आया है। इसमें आप जो रेमिटेंस डिटेल है वो पूरा भरना है। एनेक्सर ए है ये, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, किस स्कूल से आपने पेमेंट किया, स्कूल का कोड, पर्पस ऑफ पेमेंट क्यों किया, करेक्शन एलओसी करेक्शन 2025, मोड नेफ्ट के थ्रू किया है कि इंटरनेट बैंकिंग, और अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन वर्ड्स, डेट, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूटीआर नंबर मिल जाता है जब हम नेफ्ट या करते हैं या नेट बैंकिंग, डेबिट अकाउंट डिटेल, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया वो अकाउंट का बैंक रिकॉर्ड या बैंक नेम, अकाउंट नंबर, सिग्नेचर, उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह सील स्कूल का लगेगा और ये सबमिट करना है। इस तरीके से ये रेमिटेंस फॉर्म भी पीडीएफ में बना के शेयर करना है सीबीएसई को। ठीक है, सीबीएसई को पूरा इसको शेयर करना है। मतलब आपको किस तरीके से पेमेंट करना है और किसको करना है, और उसके बाद पेमेंट के बाद आपको ये जो रेमिटेंस फॉर्म है वो उसको अटैच दिया हुआ है, उसको आपको हार्ड कॉपी में पहले निकालना होगा और उसको फिल करके भी उसको भेजना है सीबीएसई को, और ऑनलाइन भी उसको फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें, और एक मेल कर दीजिएगा कि हमने पेमेंट कर दिया है और उसका क्यों किया, रीज़न भी बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट का ये आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, थैंक यू।